नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम वैदिक गुरु में। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम ज्योतिष की अनेक विधाओं पर बड़े विस्तार से चर्चा करते हैं, साथ साथ करते हैं आपकी समस्याओं का समाधान भी। तो एक बार आज फिर से हम चर्चा करेंगे अंक शास्त्र पर, साथ साथ करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान भी। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गीतू तलवार जी, जो अंक शास्त्र विशेषज्ञ हैं। गीतू जी, आज अंक शास्त्र के बारे में आपसे बहुत विस्तार से चर्चा होने वाली है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि अंक शास्त्र आखिर है क्या? देखिए, अंकशास्त्र एक नंबर गेम है, एक नंबर साइंस है जो हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट एंड पार्शल बन चुका है। अगर हम देखें कि नंबर्स हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ वाइब्रेट करते हैं, नंबर हमारी कंप्लीट लाइफ में वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर हम नंबर्स को देखें तो हमारी कार का नंबर है, हमारा डेट ऑफ बर्थ है, हमारा एड्रेस है या हमारा मोबाइल नंबर है। तो नंबर्स हमारी बाहर लाइफ के हर पार्ट में वाइब्रेट हो रहा है। अगर हम देखें न्यूमरोलॉजी, तो न्यूमरोलॉजी हम इंसान एक जातक का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। सपोज मैंने लिया 14, तो 1 और 4 को प्लस करने के बाद जो टोटल आता है 5, वो है हमारा पर्सनालिटी नंबर। पर्सनालिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, इसी के बेस पे हमारा न्यूमरोलॉजी वर्क करता है। न्यूमरोलॉजी से हम अपना डे टू डे लाइफ का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। एक जातक का पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर हम उसको प्रिज्यूम कर सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ में कैसा चलता है, क्या हमारी लाइफ में चल रहा है या क्या चलने वाला है, उसको दिखाता है। जी, बहुत ही रोचक विज्ञान है और जितना हम इसके बारे में जानते जाते हैं लगता है कि और कुछ रहस्य इसमें छिपा है। क्या होगा, ये ज़रूर जान लेना ज़रूरी है। अंक ज्योतिष किस तरह से काम करती है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, अंक ज्योतिष जो काम करता है, जैसे मैंने कहा, हमारा अंक ज्योतिष जो है पर्सनालिटी और डेस्टिनी के बेस पे काम करता है। पर्सनालिटी नंबर होता है हमारा जो हम डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने बोला 14, तो किसी भी जो जातक 1 या 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ऐसे जो भी डेट्स को पैदा होते हैं उनको हम पर्सनालिटी नंबर पे काउंट करते हैं। बट डबल नंबर जो है वो पर्सनालिटी नंबर नहीं काउंट होता। डबल नंबर को हम काउंट करके, ऐड करके तो एक नंबर बना देते हैं और उसको हम पर्सनालिटी नंबर कहते हैं। ऐसे ही जैसे हम सारे नंबर को, जैसे 14 सितंबर 1978, हम इन सब को जब हम टोटल कर लेंगे या हम ऐड कर लेंगे तो जो भी नंबर एंड में आएगा उसको हम टोटल करेंगे। सपोज नंबर आया 5 या 25, तो हम 25 को प्लस कर लेंगे तो नंबर आएगा 7। सो डेस्टिनी हमारा टोटल नंबर ऑफ जो हमारा डेट ऑफ बर्थ को काउंट करके आता है वो डेस्टिनी नंबर कहलाता है। और जो हमारे पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर हैं उसको हम वर्क करते हैं लाइक 1, 2, 3, 4। तो हर नंबर हर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 से लेके 9 तक अगर मैं काउंट करूं तो 1 जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 2 मून को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा न्यूमरोलॉजी जो वर्क करता है वो टोटली डेस्टिनी और पर्सनालिटी नंबर पे वर्क करता है। सही। गीतू जी, ये माना जाए कि पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर का आपस में बहुत गहरा रिलेशन है। लेकिन जब सोचा ये जाता है कि सपोज सूर्य और शनि एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं, तो सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ में ऐसा है तो किस तरह से आप सॉल्यूशन देते हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताएं इसको। जब हम, जैसे आपने बोला अभी कि सूर्य और शनि आपस में आमने सामने होते हैं, जैसे अभी हम कहें कि सूर्य जो है वो शनि जी के साथ बिल्कुल आपस में बाप बेटे वाला रिश्ता होता है, तो वो जो रिश्ता कहलाता है। अब सूर्य कहता है मैं तेज चलूँगा, शनि कहता है मेरे साथ चल। तो सूर्य और शनि को साथ चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब भी हम सूर्य और शनि को साथ चलाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ रेमेडीज़ करनी होती हैं, या हम कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम स्लो चलेगा तो हम उसके लिए कुछ रेमेडीज़ बताते हैं, उसके रेमेडीज़ पे हम वर्क करते हैं। तो उसी हिसाब से हम उसको रिलेशनशिप, पर्सनालिटी और डेस्टिनी का रिलेशनशिप बना के चलते हैं। तो पर्सनालिटी नंबर हमारा, जैसे हमने लिया, वो डेट ऑफ बर्थ कहा जाता है। और जैसे अगर हम कहें कि डेस्टिनी नंबर जो है वो टोटल नंबर हमारा कहा जाता है। तो शनि का नंबर, जैसे सूर्य का नंबर होता है 1 और शनि का नंबर होता है 8। अब इनका रिलेशनशिप हमें इनका लोशो ग्रिड बना के और एस्ट्रो ग्रिड बना के हम उसका निकालेंगे और उसके हिसाब से हम उनको रेमेडीज़ दे के उस पर वर्क करेंगे। ठीक, तो दर्शकों, यहाँ पर ये आपको समझाया जा रहा है कि मुश्किल कोई भी नहीं है। कोई भी आपकी जन्म तिथि हो, आपको लगता है कि अंक आपके विरोधाभास में भी हैं, तो भी उसका सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि आपको उपाय बताए जाते हैं, रेमेडीज़ बताई जाती हैं। आपको बताया जाता है कि आपके अगर विरोधी ग्रह भी हैं, आपके विरोधी अंक भी हैं, तो भी
उसका उपाय हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी में जहाँ समस्याएं हैं वहाँ समाधान भी है, और आपको समाधान तक पहुँचाने के लिए हम इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं। गीतू जी, आगे बढ़ेंगे। हर न्यूमरोलॉजी का अंक कुछ ना कुछ कहता है, क्या कहता है और कैसे उसको समझा जा सकता है? न्यूमरोलॉजी का हर अंक, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि न्यूमरोलॉजी का हर अंक एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, या हर प्लैनेट हर नंबर को गवर्न करता है। तो नंबर 1 जो है वो सूर्य का नंबर है ना। सूर्य का नंबर कहने में अगर हम कहें कि नंबर 1 जो है सूर्य का है, तो सूर्य के जो गवर्न लोग होते हैं वो थोड़े से हाई हेडेड होते हैं, लेकिन वो बॉर्न लीडर्स कहलाते हैं। बॉर्न लीडर्स का मतलब है उनको जन्म से ही, जैसे ही वो पैदा होते हैं और उसके बाद उनको हाई इंट्यूशंस होती हैं, या आप कहें कि उनको हर फील्ड में उनको फ़ायदा मिलता है। अब नंबर 2 इसी तरह से चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा हमें देता है थोड़ी सी सेंसिटिविटी या हाई इंट्यूशन। चंद्रमा जब हमें जो चंद्रमा के जातक होते हैं या नंबर 2 पर्सनालिटी होते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो थोड़े से इमोशनल ज़्यादा होते हैं, सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनकी इंट्यूशन उनका हाई होता है काफ़ी। एंड इसी तरह से नंबर 3 जो होता है वो गुरु से गवर्न होता है। गुरु से जो भी कोई नंबर गवर्न होता है उनका एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, अगर इनको किसी भी चीज़ की अगर कोई नॉलेज नहीं भी है तो भी वो उसमें अपना पार्टिसिपेट ज़रूर करते हैं और उसको बताने में हेल्प करते हैं कि कोई किसी पर्सन को कोई क्वेश्चन है, सपोज़ मुझे अगर कोई क्वेश्चन है, मैं अगर उनसे पूछूंगी तो अगर उनको कोई नॉलेज नहीं भी है बट तब भी वो उसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूर चाहते हैं। नंबर 4 राहु को गवर्न करता है, या राहु नंबर 4 को गवर्न करता है। 4 नंबर वाले बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, बड़े अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, हर चीज़ में अपना काम आगे बढ़ाते हैं और उनको काम जो दिया जाता है वो एंड तक उसको लेकर जाते हैं और पूरा करते हैं। नंबर 5 वाले लोग जो होते हैं वो थोड़ा बीच में, नंबर 5 जो है वो बीच का नंबर है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो ऑलराउंडर्स हैं। ऑलराउंडर्स मतलब ऑलराउंडर हर फील्ड में, आप और देखो किसी भी फील्ड में आप जाओगे आपको नंबर 5 मिलेगा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो कोई भी हो, आपको नंबर 5 मिलेगा ही मिलेगा। तो नंबर 5 जो नंबर है वो बोर भी बड़ी जल्दी हो जाता है काम को करते हुए, लेकिन काम को ज़रूर करता है और मेहनत बहुत करता है उसको आगे बढ़ाने में। नंबर 6 वीनस का नंबर है। वीनस क्या देता है हमें? लग्जरी देता है। तो लग्जरी जब आती है आपके पास तो अगर आप खर्चा करोगे तभी लग्जरी आएगी, तो लग्जरी अगर आ रही है तो खर्चा भी आप उतना ही ज़्यादा कर रहे हैं। तो लग्जरी आने वाले नंबर जो है वो 6 है और उसको बहुत ज़्यादा पैसा या खर्च करने की आदत भी बहुत होती है। नंबर 6 वालों का एक पॉइंट और होता है, वो 100 अगर आप उसको 100 रुपये दोगे ना तो वो उसको 1000 रुपये बना के आपको लौटा देगा। नंबर 7 जो होता है वो केतु से गवर्न होता है। यह लोग छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। और एक पॉइंट और है इनका, ये लोग हमेशा धोखा खा के सीखते हैं, क्योंकि बिना सोचे काम करते हैं और धोखा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जब ये धोखा खा के सीखते हैं तो इनका प्रॉब्लम आती है लाइफ में। नंबर 8 शनि का नंबर है और शनि होते हैं न्याय के देवता। न्याय के देवता जो होते हैं तो लोगों में जो 8 के नंबर होंगे वो भी न्याय प्रिय ही होंगे ऑब्वियसली। और शनि कराता है हार्ड वर्क, तो ये होते हैं हार्ड वर्कर्स होते हैं, लेकिन हार्ड वर्कर के साथ साथ थोड़ा स्ट्रगल लाइफ में आता है। नंबर 9 जो है वो मंगल से गवर्न होता है। मंगल हाई ऊर्जा का नंबर है। नंबर 9 वाले मेहनती होते हैं, हर पार्ट में हर जगह पे पार्टिसिपेट करते हैं और थोड़े से ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। सॉफ्ट हार्टेड का मतलब उनको ईजिली लोग बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं, लेकिन वो बात करके अपना काम आगे बढ़ा ही लेते हैं। जी, तो आपने यहाँ पर बहुत विस्तार के साथ बताया कि 1 से 9 तक जो अंक होते हैं, क्या खूबियाँ होती हैं, क्या खामियाँ होती हैं, इस चीज़ को खुद समझ लिया जाए तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि कुछ चीज़ें जीवन में अगर हम समझ लें कि ये गलत है, उसको छोड़ दिया जाए। जैसे कि आपने बताया कि बहुत इमोशनल होते हैं, 2 अंक वाले इमोशनल होते हैं। तो दर्शकों, कहने का तात्पर्य ये है कि आप स्वयं भी अपने आप को समझ सकते हैं। यहाँ पर बहुत कोई गूढ़ विषय नहीं है इसमें, ये आपको बताया जा रहा है कि छोटी छोटी बातें होती हैं, किस अंक की क्या विशेषता होती है, उसको आप समझ लें तो आप स्वयं अपने लिए जीवन की राह आसान कर सकते हैं। क्योंकि हम जान सकते हैं कि हमारी खूबी खामी क्या है, तो उसके अनुसार जीवन आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं गीतू जी। कहा जाता है कि पर्सनैलिटी नंबर कार्मिक नंबर किस तरह से रिलेट होता है और कार्मिक नंबर आखिर होता क्या है? कार्मिक नंबर कार्मिक वर्ड बना है हमारे कर्मा से।
सो कर्मा, जब हमारा कर्मा अच्छा या बुरा हम खुद डिसाइड करते हैं कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं, तो कार्मिक नंबर जो होते हैं वो पिछले जन्म में कुछ ऐसा कार्य करके आए होते हैं कि उनको इस जन्म में उसको भुगतने के लिए आना पड़ा है, कि उसको आपको सफाई करने से, हम कहते हैं हमने कचरा मचाया है तो सफाई भी तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी ना, तो हम सफाई करने के लिए जो नंबर्स दोबारा से इस जन्म में पैदा होते हैं या आते हैं उनको कार्मिक नंबर्स कहा जाता है। अब न्यूमरोलॉजी में कुछ नंबर्स हैं, जैसे मैं कहूँ 10, 10, 13, 14, 16, 19, ये सारे कार्मिक नंबर कहलाते हैं। तो कुछ नंबर, इन सब का ना अलग ही एक वो होता है कि जैसे सपोज़ अगर हम बात करें कि जो अपना कर्मा सुधारने आया 10 नंबर है अगर, तो 10 नंबर जो है वो अपना कर्मा सुधारने का है। पिछले जन्म में उसने अपने सारे कर्म जो बुरे किए थे वो भुगत चुका है, लेकिन अभी कर्मा ख़त्म नहीं हुआ, वो इस जन्म में आया है और इस जन्म में आके वो नई कर्म करेगा। भगवान ने उनको एक मौका दिया है कि आप नए कर्म करो, लेकिन बुरे मत करना, अगर बुरे किए तो इसी जन्म में दोबारा से भुगतना पड़ेगा। तो नंबर 13 वाले जो हैं वो उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ज़्यादा ही बुरे कर्म किए हैं और उस जन्म में आकर उनको उसको सफ़र करना है और उसको सफ़र करके ही आगे चलना है, और अपने कर्म को आप अगर सुधारेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। नंबर 14 वाले जो पिछले जन्म में उन्होंने कर्म किए थे वो उनको दोबारा से चांस दिया गया है इस लाइफ में आके उनको क्लियर करने का। उन्होंने कुछ कर्म ऐसे किए हैं जो रिलेशनशिप्स थे उनके वो अच्छे नहीं थे, या उन्होंने उसका ज़्यादा मिसयूज़ किया है अपने रिलेशनशिप्स को, तो उस सब को दूर करने के लिए इस जन्म में नंबर 14 वाले आते हैं और उसको अपने कर्मा को क्लियर करते हैं। नंबर 16 जो होते हैं वो पिछले जन्म में उन्होंने बहुत खूबसूरत थे, वो लोग बहुत ज़्यादा भगवान ने खूबसूरती उनको दी थी और उन्होंने उस खूबसूरती का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, ऐसे रिलेशनशिप्स बनाए जिसमें उन्होंने लोगों को दुख पहुंचाया, लोगों को हर्ट किया। तो अब इस जन्म में वो उस कर्मा को सुधारने आए हैं। अगर वो इस जन्म में दोबारा से कुछ ऐसा कर्म करेंगे तो वो सफ़र करेंगे। ऐसे ही होते हैं नंबर 19 वाले, इनको पिछले जन्म में बहुत पावर दिया गया, भगवान ने बहुत पावर दिया और इन्होंने उस पावर का मिसयूज़ किया। अब जब मिसयूज़ किया है तो उसको सफाई भी तो हमने ही करनी है। तो नंबर 19 को यहाँ पर अपना पावर जो उन्होंने इस जन्म में जो पावर नहीं मिली है उसको उसका खामियाजा दिया गया है और दोबारा उनको सफ़र करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। ठीक, तो यहाँ पर बहुत ही आपने विस्तार के साथ बताया कि क्यों ये कर्मास किस तरीके से हमारे जीवन में आते हैं और कार्मिक नंबर किस तरीके से डेवलप होते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि जब बात होती है नंबर्स की, तो नंबर्स होते हैं उनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। हर नंबर क्या किसी अलग ग्रह से रिलेट होता है? यस, हर नंबर अलग ग्रह को गवर्न करता है। जैसे मैंने पहले भी आपके क्वेश्चन का इसका जवाब दिया कि हर नंबर जो है वो किसी प्लैनेट से गवर्नड होता है। अब गवर्नड है तो नंबर जैसे 1 है सूर्य से गवर्नड है, नंबर 2 जो है वो मून से गवर्नड है, नंबर 3 जो है वो गुरु से गवर्नड है, नंबर 4 राहु से गवर्नड है। तो इस तरह से सारे नंबर्स, 5 जो है वो बुध से गवर्नड है, 6 विनस से गवर्नड है, 7 केतु से एंड 8 शनि से, ऐसे ही 9 मंगल से गवर्न है। और हर प्लैनेट एक अलग तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करता है। जैसे मैंने बोला सूर्य वाले हाई हेडेड होते हैं लेकिन बॉर्न लीडर्स होते हैं। नंबर 2 जो होते हैं वो इमोशन ज़्यादा होते हैं और स्ट्रगल भी थोड़ा लाइफ में लेके आते हैं। नंबर 3 वाले गुरु से गवर्न होते हैं तो और आगे बढ़ के उनको लाइफ में हाई हाइट्स मिल सकते हैं। इसी तरह से नंबर 4 राहु से गवर्नड है। राहु अपने साथ लेके चलता है, हाईली डिसिप्लिन बनाता है और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। नंबर 5 वाले ऑलराउंडर्स कहलाते हैं। नंबर 6 वाले वीनस से गवर्नड होते हैं तो लग्जरी से ज़्यादा उनको अटैचमेंट होती है, उनको लग्जरियस लाइफ जीने का बड़ा मज़ा आता है। नंबर 7 वाले जो होते हैं वो स्पिरिचुअल ज़्यादा होते हैं क्योंकि नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, केतु का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा देता है तो वो पूजा पाठ में या अकल्ट साइंस में ज़्यादा ध्यान देते हैं। नंबर 8 शनि का नंबर है। जैसे मैंने बोला शनि न्याय के देवता हैं तो ये लोग भी न्याय प्रिय होते हैं। इनको हर जगह पे ऑनेस्टी, लाइफ में मतलब हाई इंट्यूटिव भी होते हैं। नंबर 9 गवर्न कर मंगल का नंबर है तो नंबर 9 जो है वो हाई ऊर्जा का नंबर है, हाई एनर्जीज का नंबर है और ये लोग जो होते हैं थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड ज़्यादा होते हैं। जी गीतू जी, एक चीज़ और देखने में आती है कि जो नेम की स्पेलिंग होती है अक्सर लोग उसको बदलते हैं कि उसकी एनर्जी बेस्ट हो जाए और जीवन में सफलताएं जुड़ जाएं। क्या रीज़न होता है और कैसे ये कैलकुलेशन होता है? क्योंकि नाम के अक्षर होते हैं उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं?
देखिए, जो हमारा नेम होता है, हमारा नेम हमारे जैसे हमारे आजकल के बच्चे हैं, हमारे बच्चे बोलते हैं कि हमें ये नाम पसंद नहीं आया। जवान हो जाते हैं बच्चे, कहते हैं हमारा नाम क्या रखा पेरेंट्स ने। तो कई बार ये होता है, हम लोग अपने बिजनेस का नाम है, हमारा अपना नाम है, पसंद आता है, रख लेते हैं। तो जब हम नाम रख लेते हैं, कई बार ऐसा होता है बिजनेस का नाम है, काम नहीं चल रहा है, अड़चनें आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं, हम किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और उसको हम नेम को थोड़ा सा चेंज करवाते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी कि नेम को चेंज करने का मतलब ये नहीं, ऐड करने का मतलब है हम कुछ अल्फ़ाबेट्स उसमें ऐड करते हैं या कोई नंबर ऐड करते हैं या नंबर की स्पेलिंग में एडिशन या सब्ट्रैक्शन या लेटर्स को हम चेंज कर देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो उसमें हम न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कुछ नंबर्स को ऐड किया या अल्फ़ाबेट्स को ऐड किया, तो उसकी वजह से नेम में वाइब्रेशन आ जाता है। अब वाइब्रेशन कैसा हो सकता है, वो हाई हो सकता है, लो हो सकता है। ऑब्वियसली अगर आप चेंज करा रहे हैं तो हाई होगा वाइब्रेशन और वो आपको सूट करने लगेगा नाम। जब आपको नाम सूट करने लगता है तो आपका काम चलने लगता है। तो न्यूमरोलॉजी में आपके पास ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाता है कि आप अपने नेम को, आप उसी सेम नेम को आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवा के उसको चेंज कर सकते हैं। जी, तो दर्शकों ये मत कहिएगा कि नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है। और यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि यदि आप अपने नाम की स्पेलिंग अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप चेंज करते हैं तो जीवन में बहुत सारी सफलताएं भी जुड़ सकती हैं। जो आप जीवन में चाहते हैं, आपके सपने अधूरे रह गए हैं, वो भी पूरे हो सकते हैं। ये न्यूमरोलॉजी आपको बताती है, अंकशास्त्र आपको बताता है। और अंकशास्त्र जो है हमारी बहुत ही प्राचीन विधा है जिसके माध्यम से हम आज आपको आपकी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि आप अपनी मंजिल तक आसानी से कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि जीवन में दुविधाएं बहुत होती हैं, भटकाव बहुत होते हैं। ऐसे में यदि हमारी ज्योतिष मदद करता है तो हमें सही मंजिल, सही राह मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं गीतू जी। और अक्सर आजकल देखा जाता है कि मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर और घर का नंबर माना जाता है कि अगर मूलांक से मैच करता है, भाग्यांक से मैच करता है तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो ऐसे में किस चीज़ का ध्यान रखा जाए? सपोज़ कि मूलांक अलग अलग है, भाग्यांक का नंबर अलग माना जाता है, तो ऐसे में किस चीज़ को ज़्यादा बेहतर माना जाए? देखिए, जैसे मैंने बताया कि डेस्टिनी और पर्सनालिटी नंबर का भी आपस में रिलेशनशिप होता है जी। तो जब हम ये रिलेशनशिप बनाते हैं लोशो ग्रिड के हेल्प से या हम कहीं एस्ट्रो ग्रिड के हेल्प से, वैसे हम ज़्यादातर लोशो ग्रिड को यूज़ करते हैं, और जब हम ये नंबर्स बनाते हैं तो हम चेक करते हैं कि हमारे लोशो ग्रिड में कौन सा नंबर मिसिंग है। और हम जब ये नंबर्स को काउंट करते हैं, आपका मोबाइल नंबर है या आपका एड्रेस का नंबर है, जब हम इन सबको काउंट करते हैं तो वो हमारे नंबर्स में कहाँ हमारे नंबर को हेल्प कर रहा है आगे बढ़ाने में, लोशो ग्रिड को इंक्रीज़ करने में, या कौन से नंबर को हम बेनिफिशियल मानते हैं उस जातक की कुंडली के हिसाब से, उस जातक के लोशो ग्रिड के हिसाब से। जब हम लोशो ग्रिड को देखते हैं और उसमें नंबर जो मिसिंग है हम उनको ऐड करते हैं, देखते हैं कि उसका पर्सनैलिटी और डेस्टिनी के नंबर के साथ क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या वो बेनिफिशियल रहेगा या उसके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। हम उस बेस पर उसको कैलकुलेट करके उस इंसान को वो मोबाइल नंबर या एड्रेस बनाकर दे सकते हैं। जी, तो मतलब ये ना माना जाए कि जैसे लोग ये समझ लेते हैं कि मूलांक है उनका, उसी के हिसाब से उनको चूज़ करना है नंबर। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आपको मूलांक के नाम से ही चूज़ करना है या उसके हिसाब से नहीं चूज़ करना है। हम देखते हैं लोशो ग्रिड के हिसाब से किस नंबर में वो सेट बैठ रहा है, उसके हिसाब से हम उसको ऐड करके वर्क करते हैं। जी, गीतू जी, एक चीज़ और सामने आती है कि आज का जो दौर है, खान पान बदल गया है, जीवनचर्या बदल गई है। ऐसे में बहुत सारी बीमारियों से लोग ग्रस्त हो जाते हैं। तो क्या अंकशास्त्र या न्यूमरोलॉजी ये बताती है कि किसी को क्या बीमारी हो सकती है या है और उसका निदान कैसे होगा? यस, वेरी नाइस। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार हम लोगों को पता नहीं चलता कि हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आने हैं। स्पेशली बीमारी की अगर हम बात करें तो बीमारी कभी भी किसी की लाइफ में भी आ सकती है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, किसी की लाइफ में भी आ सकती है। लेकिन अगर हमें पहले से पता है कि हमें किस तरह की बीमारी से अगर हम आ रही है तो हम पहले से डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। तो हम पर्सनालिटी नंबर के हिसाब से जातक के बीमारी के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं, 3 तरीके से पैदा होती हैं, जो होती हैं वात, पित्त और कफ के हिसाब से। अब पर्सनालिटी 1 और 9 की अगर हम बात करें तो इनको जो बीमारी होती है वो पित्त की वजह से होती है। इनको ज़्यादातर हार्ट डिजीज़ेज़, हेडेक्स
और अगर हम कहें यूरिनरी डिजीज़, इस तरह की डिजीज़ हो सकती हैं ईजिली। कभी भी आपको ऐसी तरह की कोई भी बीमारी हो तो अगर आपको फीलिंग हो रही है तो आप पहले ही उसको जाके डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अब इसके लिए रेमेडी अगर मैं बोलूं तो आप कहेंगे कि रेमेडी इसके लिए क्या होगी? रेमेडी हो सकती है, रेमेडी है कि आप थोड़ा सा नमक का इंटेक अपने अंदर कम करें, वॉक पे रेगुलर जाएं और थोड़ा सा खटाई का सेवन कम करें। और इसी तरह से नंबर 2, 3, 6 एंड 7 वालों को कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। अब कफा क्या करता है? कफा देता है आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स, इनडाइजेशन, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स, स्टमक डिसऑर्डर्स या ब्लड डिसऑर्डर्स। तो ऐसी चीज़ों में हमें क्या करना है? नंबर 2 वालों के लिए एक रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है जो आप इजीली कर सकते हैं। वो ये है कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स को ज़्यादा खाएं। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, रात को सोते समय एक लोटे में या एक गिलास में पानी भर के अपने बेड साइड पे रखें और उसको सुबह उठा के आप प्लांट्स में डाल दें। तो उससे आपकी प्रॉब्लम जो है, आपकी बीमारियां जो हैं वो कम से कम होंगी और आपको लाइफ में ग्रो करने का ईजी हो जाएगा। नंबर 3 वालों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादातर होती हैं नर्वस डिसऑर्डर्स की। और नर्वस डिसऑर्डर्स के लिए हमें उनको ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं रेमेडी में आप लाल चीज़ें खाइए, लाइक चेरीज़ खाइए, आप पोमेग्रेनेट्स खाइए, आप कैरेट का जूस पीजिए। और नंबर 6 वालों को प्रॉब्लम्स जो ज़्यादातर होती हैं वो होती हैं डायबिटीज़, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? इनको स्प्राउटेड फूड ज़्यादा खाना चाहिए। स्प्राउटेड फूड में आप हरा मूंग खा सकते हैं, आप कोई चना खा सकते हैं, आप मस्क मेलन ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। नंबर 7 वालों को होती है, क्योंकि केतु का गवर्न है तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो ज़रूर होती ही होती हैं, स्टमक डिसऑर्डर्स होते हैं, गैस्ट्रिक होता है, साथ के साथ इनको आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादातर रहती हैं। तो जो आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए आपको विटामिन डी और ई ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, आपको वॉक रेगुलर करनी चाहिए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 4, 5 और 8 के बारे में बात करते हैं। 4, 5 और 8 जो है वो वात से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको ज़्यादा होती हैं। 4 जो होता है उस नंबर को हम कहते हैं कि उनको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, उनको हेडेक्स बहुत होते हैं। लेकिन उनके लिए रेमेडी हम ये कहते हैं कि सिंपल रेमेडीज़ जो होती हैं हमारी होती हैं कि आप स्पिनच ज़्यादा खाइए, पालक को ज़्यादा से ज़्यादा खाइए और हरी लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, स्प्राउटेड हरा मूंग खाइए आप। और नंबर 5 वालों को जो प्रॉब्लम्स रहती हैं वो होती हैं इनडाइजेशन से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड, उनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स, उनको शोल्डर पेन्स या पैरालिसिस का खतरा ज़्यादा होता है। तो इन लोगों के लिए भी हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको गाजर का उपयोग करना चाहिए, किसी भी फॉर्म में खाएं, गाजर का जूस पिएं, गाजर खाएं या गाजर का हलवा भी बना के खा सकते हैं। एंड नंबर 8 के लिए होती हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ ज़्यादा। रेस्पिरेटरी डिजीज़ से आप जान सकते हैं, आपको लंग प्रॉब्लम हो सकती है, आपको चेस्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इनको मीट अवॉइड करना चाहिए, नॉन वेज का अवॉइड ज़्यादा से ज़्यादा करके आप ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। जी, तो यहाँ पर क्या खान पान हो उससे भी जीवन में बदलाव आता है और क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आपने बताई। गीतू जी, मैं जानना चाहूँगी कि जैसे किसी की कोई बहुत ही अहम वस्तु गुम हो गई है तो अब उसे ढूंढने का प्रयास लोग करते हैं कि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसे में कभी थाने में रिपोर्ट लिखाई जाती है, कभी कुछ कराया जाता है। तो क्या न्यूमेरोलॉजी ये भी मदद करती है कि खोई हुई वस्तु मिल जाए? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लोग बड़े हैरान होते हैं ये आंसर सुन के कि हाँ जी हाँ, हम गुमी हुई वस्तु या कहें कि कभी कभी हम किसी व्यक्ति का भी पता लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति गुमशुदा है तो हम न्यूमरोलॉजी में एक वर्ड है होरारी, तो होरारी का यूज़ करके हम किसी भी गुमी हुई व्यक्ति, अगर आप कहें कि आप पैसा रख के भूल गए हैं या खो गया है पैसा या आपका कुछ गोल्ड खो गया है, तो आप उसको भी होरारी की मदद से आप उसको आराम से ढूंढ सकते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, हमारे कुछ 2-4 कैलकुलेशंस होती हैं जो हम सामने जो जिस जातक का कुछ खोया है हम उससे कुछ प्रश्न करते हैं, कुछ नंबर्स पूछते हैं और उसका रिप्लाई जो आता है उसके बदले में हम उसको कैलकुलेट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं और उसको ईजिली बता सकते हैं कि आपकी वस्तु या वो व्यक्ति कहाँ पे आपको मिल सकता है। जी, तो दर्शकों, यहाँ पर कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर अंकशास्त्र आपकी मदद नहीं कर रहा है। हम समझ पा रहे हैं कि जीवन में कोई भी रास्ता हो, मंजिल तक पहुँचना है तो अंकशास्त्र आपको पहुँचा सकता है। ज़रूरत है तो एक कदम आपको भी आगे बढ़ाने की, ये समझने की कि अंकशास्त्र से आप किस तरह से मदद लेना चाहते हैं। आपको सारी जानकारी अंकशास्त्र के माध्यम से दी जाती है।
आगे बढ़ेंगे गीतू जी। और जब बात यहाँ पर हो रही है न्यूमरोलॉजी से हर क्षेत्र में कदम रखने की और सफलता पाने की, तो जीवन में इतने रास्ते होते हैं और देखा ये जाता है कि जाना होता है किसी रास्ते पर, लेकिन क्योंकि सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो कोई और रास्ता चुन लेता है व्यक्ति। ऐसे में मंजिल तो नहीं मिलती, भटकाव जीवन भर बना रहता है। बिल्कुल सही। तो क्या न्यूमरोलॉजी मार्गदर्शन देती है कि किस व्यक्ति को जो मूलांक है या भाग्यांक है उसके अनुसार किस फील्ड में जाना चाहिए? बिल्कुल। जी हाँ, हम न्यूमरोलॉजी में हमारा ये तो बहुत अच्छा एक पार्ट है कि हम किसी को भी इजीली गाइड कर सकते हैं कि उसको अपनी डेस्टिनी नंबर के हिसाब से अपने जीवन में कौन सी फील्ड को चूज़ करना है, और उस फील्ड को चूज़ करके अगर हम आगे लाइफ में बढ़ेंगे तो हमें कहाँ जाकर उसमें कौन सी फील्ड आपको क्या प्रोफेशन देगी वो भी हम उसको आराम से बता सकते हैं। तो हम बात करते हैं जैसे डेस्टिनी नंबर। मैंने बताया कि डेस्टिनी नंबर आपको कैसे निकालना है, वो बहुत एक आसान तरीका है। सारी डेट ऑफ बर्थ को आप कैलकुलेट करिए और जो टोटल आए एंड में वो आपका डेस्टिनी नंबर है। तो अब डेस्टिनी नंबर 1 वालों को कहाँ जाना है या कौन सी फील्ड में जाना है, जैसे नंबर 1 वाले जो हैं वो अक्सर गवर्नमेंट जॉब्स की तलाश में रहते हैं, या नंबर 1 वाले बॉर्न लीडर्स होते हैं। वैसे तो उनको इतनी प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं आती, बट अगर न्यूमरोलॉजी अगर उनको हेल्प कर रहा है तो क्यों ना उसकी हेल्प ली जाए। तो वो लोग गवर्नमेंट जॉब, इंजीनियरिंग और आप कहें तो मेडिकल फील्ड या बैंकिंग जॉब्स में जा सकते हैं। तो ऐसे ही नंबर 2 वाले जो है, नंबर 2 वाले लॉयर बन सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनी में जा सकते हैं, कोई भी परफ्यूम रिलेटेड बिजनेसेस वो कर सकते हैं। नंबर 3 वाले जो है वो प्रोफेसर्स, और जैसे मैंने कहा था पहले भी, नंबर 3 वाले जो होते हैं उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, तो वो मैथमेटिशियन ज़रूर बन सकते हैं, या राइटर वो बहुत जल्दी ईजिली बन पाएंगे, उनको बहुत इंटरेस्ट होता है राइटिंग में। नंबर 4 वाले डिसिप्लिन बहुत होते हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मेटाफिजिशियन या ड्रगिस्ट, या आप कहें तो आप उनको पॉलिटिक्स में भी भेज सकते हैं क्योंकि राहु उनको गवर्न कर रहा है। नंबर 5 वाले ऑलराउंडर, मैंने पहले भी बताया था ऑलराउंडर होते हैं, कहीं भी किसी भी फील्ड में घुस सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो वो प्रोफेसर बन सकते हैं, वो टीचर बन सकते हैं, वो मैथमेटिशियन भी बन सकते हैं। नंबर 6 लग्जरी का नंबर है, तो ऑब्वियसली लग्जरी में जाएंगे, फैशन डिज़ाइनिंग करेंगे, फैशन से रिलेटेड काम करेंगे, परफ्यूम से रिलेटेड लग्जरियस आइटम का बिजनेस करेंगे, पर्ल से, सिल्वर से, गोल्ड से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। नंबर 7 जो होता है वो होता है स्पिरिचुअल लीडर, वो प्रीचर्स बन सकते हैं, प्रीचिंग में जा सकते हैं। अगर कोई अपना काम ऐसा करना है, काउंसलिंग का काम करना है, तो वो काउंसलिंग का काम भी ईजिली कर सकते हैं। अकल्ट साइंस में नंबर 7 वालों का बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है अकल्ट साइंस से, तो नंबर 7 वाले अकल्ट साइंस में ज़रूर जा सकते हैं। नंबर 8 वाले लेदर रिलेटेड बिजनेसेस कर सकते हैं, आयरन रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, बिल्डिंग का काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम में उनका पकड़ बहुत अच्छा होता है। नंबर 9 वाले डिफेंस में हो जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं, मैथमेटिशियंस बन सकते हैं, ड्रगिस्ट बन सकते हैं। ये नंबर्स आपको, न्यूमरोलॉजी आपको आपके डेस्टिनी के हिसाब से आपको कैसे किस प्रोफेशन में जाना है उसको बहुत ईजिली हेल्प करता है। जी, तो दर्शकों यहाँ पर आज हमने गीतू जी से बहुत कुछ जाना है। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो संपर्क कर सकते हैं। डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।